उस बूढ़े वैज्ञानिक ने चांद तक पहुंचने के लिए अपने ही शिष्य को हजारों बार मौत के मुंह में भेज दिया। उसने शिष्य को धातु का हेलमेट पहनाया, 10,000 मीटर लंबी ऑक्सीजन पाइप लगाई और मशीन की ताकत पूरी कर दी। अगले ही पल शिष्य को इतनी तेज रफ्तार से अंतरिक्ष में भेजा गया कि वह पल भर में गायब हो गया। लेकिन कुछ देर बाद उसका बेजान शरीर वापस आ गया। फिर भी बूढ़ा नहीं रुका। उसने एक के बाद एक 9,981 प्रयोग किए और आखिरकार सही कोण खोज लिया। अब उसने खुद हेलमेट और ऑक्सीजन पाइप लगाई, कमर में सुरक्षा रस्सी बांधी और मशीन पर लेट गया। जोरदार प्रहार होते ही वह आसमान में जा पहुंचा। रस्सी तेजी से खुलती गई, लेकिन उसकी लंबाई काफी थी। पूरे 2.5 साल बाद वह आखिरकार चांद तक पहुंच गया, मगर वहां उतरते ही उसके होश उड़ गए। चांद की सतह पर हर तरफ अनगिनत शव पड़े थे। ये वही लोग थे जिन्हें उसने अपने प्रयोगों में खो दिया था। अब बूढ़े को समझ आया कि वहां से लौटना आसान नहीं होगा। उसने शवों से एक बड़ा मदद का संकेत बनाया और आसमान की ओर चिल्लाकर मदद मांगी। तभी उसकी सुरक्षा रस्सी अचानक खिंचने लगी और एक जबरदस्त ताकत उसे घने जंगल में खींच लाई। जब उसने आंखें खोली तो वह वापस अपनी प्रयोगशाला में था। वह अपनी जान बचने पर खुश ही हो रहा था कि तभी रक्षक जैक सामने आ गया और चेतावनी दी कि दोबारा प्रयोग किया तो उसे रोक दिया जाएगा। असल में बूढ़ा नए ग्रह की खोज के जुनून में अनगिनत लोगों की जान जोखिम में डाल चुका था और जैक का काम उसकी इस खतरनाक योजना को रोकना था। बूढ़ा गुस्से में महल लौट आया, लेकिन तभी उसे जैक की चिट्ठी मिली जिसमें प्रयोग छोड़ने की आखिरी चेतावनी थी। बूढ़े ने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद उसका 80वां जन्मदिन आया। उसके बेटे ने उसे पुरानी जेब घड़ी तोहफे में दी। घड़ी देखते ही उसे अपने बेटे के साथ बिताए पुराने पल याद आ गए। उसे एहसास हुआ कि दूसरे ग्रह की तलाश में वह अपने परिवार को ही खोने वाला था। आखिरकार उसकी आंखें खुल गईं और उसने सारे प्रयोग छोड़कर परिवार के पास लौटने का फैसला किया।